ऐसा वर दो मुझको प्रभु, मेरा जीवन हो निर्मल। ऐसा वर दो मुझको प्रभु, मेरा जीवन हो निर्मल। परम पूजनीय गुरनी वर्या जी महाराज के चरण कमलों में कोटि सह वंदन नमन करने के आपके समक्ष 8 खड्डों के विषय में चर्चा चल रही है। संसार के अंदर 8 खड्डे बतलाए गए हैं जो कभी भर नहीं पाते हैं। मनुष्य प्रयास करता है, कोशिश करता है, लेकिन वो भर नहीं पाते हैं। तो कल आपने कौन सा सुना था? हाँ, क्रोध, जिसको अग्नि रूपी खड्डा, अग्नि भी कहा गया है। तो कल आपने 5वां खड्डा अग्नि का खड्डा, जिसको क्रोध के रूप में बतलाया गया था। अब इसके पश्चात 6वां खड्डा है समुद्र का। समुद्र यानी संसार रूपी समुद्र। जैसे आप जानते हैं संसार के अंदर बहुत समुद्र हैं, तो समुद्र के अंदर कितना कुछ समा जाता है। जितनी भी नदियां हैं, सरोवर हैं, नाले हैं, सभी का पानी कहाँ जाता है? हाँ, समुद्र में जाता है। और फिर आप विचार कीजिए, जैसे नदी में, सरोवर में कोई लक्कड़, घास फूस, कितना कुछ आड़ कबाड़ होता है, वो सारा कौन ग्रहण करता है? समुद्र ग्रहण करता है। समुद्र कभी मना नहीं करता है। तो इस प्रकार से समुद्र के अंदर बहुत कुछ समा जाता है। सागर अपने अंदर बहुत कुछ समेट लिया करता है। तो जैसे ये समुद्र की बात बतलाई गई है, सनातन धर्म के अनुसार शिवराज ऋषि ने 7 समुद्र 7 द्वीप की बात कही है, लेकिन जैन शास्त्र के अनुसार असंख्य समुद्र, असंख्य द्वीप बतलाए गए हैं। खैर, ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जिसको अपने ज्ञान में जैसा दिखा उसने वैसी ही बात कही है। हम इसको गलत भी नहीं कह सकते। जिसने अपने ज्ञान में, अपनी बुद्धि के निर्णय के अनुसार जैसा जिसको ठीक लगा, देखा, वैसी बात उन्होंने बतलाई है। तो इस प्रकार से समुद्र के अंदर जैसे बहुत कुछ समा जाता है, बहुत कुछ वो सागर अपने अंदर ग्रहण कर लेता है। उपवायु सूत्र के अनुसार उसमें बतलाया गया है संसार रूपी समुद्र और धर्म रूपी जहाज का वर्णन किया गया है। जैसे ये संसार भी एक समुद्र के समान है। जैसे आप जानते हैं समुद्र में कच्छ, मत्स्य, जीव जंतु कितने कुछ होती हैं, तो इसी प्रकार से संसार रूपी समुद्र के अंदर भी असंख्य प्राणी अपना जीवन जी रही हैं। कोई छोटे हैं, कोई बड़े हैं। जैसे कोई छोटे व्यक्ति हैं, उनको बड़े मनुष्यों से डर लगता है। जैसे छोटे जीव जंतुओं को कच्छ, मत्स्य, बड़े जो जानवर होते हैं उनसे भय रहता है, डर रहता है। इसी प्रकार से संसार रूपी समुद्र के अंदर भी क्या करते हैं, जो छोटे मनुष्य वो बड़े व्यक्तियों से डरे सहमे रहते हैं, भयभीत रहते हैं। तो संसार के अंदर मोह रूपी जल और भोग रूपी कीचड़ से सभी मनुष्य क्या हो रही हैं, ग्रसित हो रही हैं। जैसे मोहनीय कर्म का उदय आ जाता है तो क्या होता है, जब मोह हृदय के अंदर उत्पन्न हो जाता है, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं, वो भी मोहनीय कर्म के जाल में फंस जाते हैं। तो जैन शास्त्र का एक प्रसंग मुझे याद आ रहा है।
आपने नाम सुना होगा स्कंद आचार्य का। एक बार वो अपने 500 शिष्यों के साथ में उनकी बहन पुरंदर यशा और बहनोई कुंभकार राजा उनके नगर के अंदर धर्मोपदेश देने के लिए वो पहुंच जाते हैं। क्योंकि संत चलते फिरते तीर्थ के समान होते हैं, वो अनेक स्थानों पर जाकर के धर्म प्रचार करते हैं। मान लो बहुत सारे धर्म श्रवण करने के लिए आते हैं, 100 आए, 50 आए, 40 आए, उसमें से यदि एक भी व्यक्ति की आत्मा के अंदर धर्म समावेश हो जाता है तो समझ लीजिए वो श्रवण यानी सुनाना सार्थक हो जाता है। तो वो भी इसी उद्देश्य को लेकर के पुरंदर यशा के नगर में पहुंच जाते हैं जो इनकी बहन थी। अब वहां पर पहुंचे, उस राजा का मंत्री पालक था। अब जैसे उसको ज्ञात हुआ कि उद्यान के अंदर स्कंद आचार्य अपने शिष्यों सहित यहाँ पर आए हैं, तो क्या हुआ, पूर्व के समय का जो बैर भावना थी वो उसके मन में उत्पन्न हो गई। अब उसने सोचा बदला लेने का बड़ा अच्छा समय आ गया है। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि ये चलते चलते इसी नगर के अंदर आ गए हैं, मुझे कहीं पर भी जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। तो एकदम से पूरब में जो अपमान किया गया था मंत्री का, वो इसको स्मरण हो आया और उसने क्या कर दिया, चुपचाप जिस उद्यान के अंदर वो मुनिराज विराजमान थे, ठहरे हुए थे, वहां पर उसने जमीन में 500 हथियार गड़वा दिए। कितने? 500। अब 500 हथियार जमीन में उसने क्या कर दिए, गड़वा दिए। और उसके पश्चात राजा के पास में पहुंचा और राजा से कहने लगा कि आपको क्या मालूम है कि आप तो सोच रही हैं कि ये जो संत आए हैं ये धर्म का उपदेश देने आए हैं, अंधकार से प्रकाश दिलाने के लिए आए हैं, लेकिन आपको नहीं मालूम ये क्या कर रही हैं। उस समय राजा ने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये मेरे साले हैं, संत बन गए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है जो तुम कह रही हो। अब मंत्री कहने लगा यदि तुम्हें विश्वास नहीं है मेरी बात पर, आप सोच रही हैं मैं झूठ बोल रहा हूँ, असत्य कह रहा हूँ, तो ऐसा कर लीजिए, आप जिस उद्यान में वो सभी मुनि रुके हुए हैं वहां पर जमीन को क्या कर लीजिए, वहां पर देख लीजिए कहां पर क्या है। अब राजा ने सोचा कि ऐसा हो तो नहीं सकता, चलो ये कह रहा है तो देखने में क्या जाता है। अब ऐसा सोचकर राजा के आदेश से कुछ व्यक्ति वहां पर गए और जैसे ही जमीन में देखने लगे, उस जमीन को क्या करके मिट्टी को निकाला। अब इस प्रकार एक जगह, दो जगह, अनेक स्थानों पर उन्होंने ऐसा किया तो वहां से हथियार मिले, यानी जहां पर भी उन्होंने देखा जमीन को खोदकर वहीं से हथियार मिल जाते हैं। अब सुनकर के राजा को बड़ा आश्चर्य, बड़ी हैरानी हुई, सोचने लगा जो मंत्री ने कहा था वो सत्य निकला, मुझे तो विश्वास नहीं था। मंत्री ने कहा था ये संत के रूप में आपके लिए दुश्मन बनकर आए हैं और आपके राज्य को हड़पना चाहते हैं, तो वास्तव में ऐसा ही है। अब राजा को भी बड़ा क्रोध आया। अब उसने मंत्री को आदेश दे दिया कि जो तुम्हें करना हो कर सकते हो, यानी मेरी तरफ से क्या है, खुली छूट तुम्हें दी जाती है। अब वो तो चाहता ही यही था, इसीलिए उसने ये षड्यंत्र किया था कि मेरी मन मांगी मुराद पूरी हो जाए और मैं इनको इस प्रकार से मौत की सजा दूं कि किस प्रकार से तड़पते तड़पते इन सभी की मृत्यु हो जाए। अब ये सब सुनकर के मंत्री बहुत खुश हुआ, उसकी इच्छा पूरी हो गई। अब वो रात्रि के समय कोल्हू लेकर के
उद्यान में पहुंच गया, जहां पर वे सभी मुनिराज थे। अब जाकर के उसने कहा, तुम्हें जो परमात्मा का स्मरण करना हो, जो कुछ करना हो कर लो, एक एक करके मैं तुम सभी को इस कोल्हू में पेलने वाला हूं। ये बात सुनकर के आचार्य ने कहा कि ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों पिछले पुरानी बातों को भुला नहीं रहे हो, और ऐसा किस लिए कर रहे हो। उन्होंने समझाने की कोशिश भी करी, लेकिन उसने कहा कितना भी समझाओ लेकिन मैं समझने वाला नहीं हूं, और जो मुझे करना होगा मैं अवश्य ही करूंगा। अब जब देखा कि ये मानने वाला नहीं है, तो उस समय सभी संत गुरु चरणों में आए, एक एक संत, और उन्होंने क्या कर लिया, संथारा सहित वे उस कोल्हू के अंदर, और फिर वो मंत्री जिसके मन में जरा भी दया करुणा के भाव नहीं आए, और इस प्रकार करते करते क्या हो गए, 499 संत। जब कहते हैं कि छोटे से संत की बारी आई, तो उस समय आचार्य के मन में मोह भावना जागृत हो गई। अब उन्होंने कहा कि देखो, इस संत को कोल्हू में पेलते हुए मैं नहीं देख सकता, तो इसलिए ऐसा करो, पहले मुझे, क्या कहा उन्होंने, इस आचार्य ने, पहले मुझे कोल्हू में पेलो, उसके बाद क्या करना इसको। अब ये सुनकर को तो वो कहने लगा, फिर तो ऐसा ही किया जाएगा, जो तुम्हें देखना पसंद नहीं है, इसको इसके प्रति मोह का भाव है, तो फिर अब तो मैं ऐसा ही करूंगा। तो इस प्रकार से क्या था, जितने उनके शिष्य थे वो सभी कहां पर गए, मोक्ष में गए, और जो आचार्य उनके हृदय में मोह की भावना उत्पन्न हो गई थी, तो क्या हुआ, उनकी आत्मा का कल्याण नहीं हो पाया। यानी संसार रूपी समुद्र के अंदर जो मोह भावना है वो जबरदस्त है, क्योंकि आपको ज्ञात होगा जो गौतम अनगार थे उनका महावीर के प्रति क्या था, अनुराग था, तो उनको तब तक केवल ज्ञान नहीं हुआ था, और बाकी जितने भी संत उनके बाद में आए, उनके बाद में दीक्षित हुए, उन सभी को केवल ज्ञान हो गया था, लेकिन गौतम अनगार को केवल ज्ञान नहीं हुआ, किस लिए कि भगवान के प्रति अनुराग का भाव था। तो यहाँ पर भी यही हुआ, उन सभी संतों की आत्मा का कल्याण हो गया। तो बंधुओं, कहने का भाव क्या है कि ये जो समुद्र रूपी खड्डा है, इसमें मोह, ममता, विषय वासना आदि जिससे मनुष्य ग्रसित है, यदि ये आत्मा के अंदर होता है तो पूर्ण रूप से उसके आत्मा का कल्याण संभव नहीं हो सकता है। इसी प्रकार से भोग रूपी कीचड़, जिसमें विश्वामित्र, ऋषि विश्वामित्र का उदाहरण दिया जाता है, वो भी अपनी साधना से क्या हो गए थे, विचलित हो गए थे, डिग गए थे। तो इस तरह से बहुत कुछ बातें होती हैं संसार रूपी समुद्र में। जैसे द्रव्य रूपी समुद्र है, उसमें अभी आपने बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ उसके अंदर होता है, हीरे, रतन, मोती, मानक, बहुत कुछ होता है समुद्र के अंदर। जो गोताखोर होते हैं वही उसको क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो संसार रूपी समुद्र के अंदर भी कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो अपनी आत्मा का कल्याण कर लेते हैं, यानी इस समुद्र से क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। और कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं समुद्र के अंदर डुबकियां लगाते रहते हैं। जैसे समुद्र के अंदर भंवरे होती हैं, वो भंवरे बाहर से दिखती नहीं है, लेकिन मनुष्य उसके अंदर फंस जाता है तो क्या हो जाता है, वहां से निकलना असंभव हो जाता है। तो इसी प्रकार से संसार रूपी समुद्र के अंदर भी जो कपट है, माया रूपी भंवर ऐसे बने हुए हैं, जो व्यक्ति उस कपट रूपी भंवर के अंदर फंस जाता है तो क्या हो जाता है, फंसता हुआ ही रह जाता है, वहां से उसका निकलना बड़ा मुश्किल
होता है। जैसे समुद्र में पहाड़ होते हैं, निशान लगे हुए, तो जहाज चालक होता है वो क्या करता है, देख करके समुद्र वो जहाज चलाता है। तो इसी प्रकार से संसार रूपी समुद्र के अंदर भी क्या होता है, 8 कर्म रूपी पहाड़ है। कौन कौन से 8 कर्म? 8 कर्म कौन कौन से बताओ? ज्ञानावर्णीय, दक्षिणावर्णीय, वेदनीय। हाँ जी, हाँ, ये 8 कर्म है। हाँ, ज्ञानावर्णीय, दक्षिणावर्णीय, वेदनीय आदि ये 8 कर्म है। तो क्या है, ये 8 कर्म रूपी जो पहाड़ है, इन पहाड़ों के ऊपर मनुष्य क्या है, अपने आप को दबाता जा रहा है। तो इन 8 कर्मों से हमें ऊपर उठना है। तो इस प्रकार से जो समुद्र रूपी खड्डा है, संसार समुद्र रूपी, यानी एक द्रव्य समुद्र होगा, एक ये संसार को भी किसकी उपमा दी है, समुद्र की उपमा दी है। तो यहाँ से मनुष्य बच निकलना उसका बड़ा मुश्किल होता है। तो इस प्रकार से जो मनुष्य संसार रूपी समुद्र के अंदर जन्म लेता है, जन्म लेकर के 8 कर्मों से छुटकारा प्राप्त कर लेता है, तो वो मनुष्य अपने आप को संसार रूपी भंवर से क्या कर लेता है, दूर कर लेता है, बचा लिया करता है। आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज की, शासन चंद्रिका महासाध्वी श्री राधा जी महाराज की, वचन प्रभाविका गुरुवर्या महासाध्वी श्री बिंदु श्री जी महाराज की। भारं वासं चकवती मयो संति संति संते पतो गई मनु तरंग श्री चतारी मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पणतो धमो मंगलम चतारी लगतमा हरिहंता लगतमा सिद्धा लगतमा साहू लगतमा केवली पणतो धमो लगतमा चतारी शरणं भवजामि हरिहंते शरणं भवजामि शरणं भवजामि साहू शरणं भवजामि केवली पणतं धम्मं शरणं भवजामि।